हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने एवरेज एटॉमिक मास तक बात कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप इसको शॉर्ट में एम कह सकते हो, दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। देखो एक्चुअल में एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है उसकी बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें H2 गैस है आपकी 1 मोल, इसमें 2 मोल सपोज दैट O2 गैस है और सपोज दैट इसमें 3 मोल आपकी N2 गैस है। और आपको इस कंटेनर का यानी कि इस मिक्सचर का क्या निकालना है, मोलर मास। आपको इस मिक्सचर का यानी कि एवरेज मोलर मास का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर, मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर। यानी कि ये जो गैस आपस में मिक्स हो चुकी हैं इनका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। यहां तक याद रखना है, एवरेज मोलर मास इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर गैस। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, गैसेस के एप्लीकेबल होता है जब किसी कंटेनर में 2 या 2 से अधिक गैस आपस में मिक्सेबल होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, फिलअप होती हैं। उस दौरान अगर हमको उस मिक्सचर का मोलर मास निकालने की जरूरत पड़ती है तो दैट मोलर मास इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। तो हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, और आप जानते हो जो मोलर मास डिफाइन होता है वो किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर, mass of 1 mole of mixture, this mixture contain and this mixture contain, इस मिक्सचर में क्या क्या होना चाहिए, 2 और more gases are present। यानी कि ये बात कह रहा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब आपको बताया, देखो जो मोलर मास होता है किसके लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर एंड दिस मिक्सचर कंटेन 2 और मोर गैस आर प्रेजेंट। और उस मिक्सचर में 2 और 2 से अधिक गैस प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सपोज दैट हम इस एग्जांपल की बात करें, ये हमारा कंटेनर है जिसमें 1 मोल H2 गैस है, 2 मोल O2 गैस है और 3 मोल N2 गैस है। अब आपको इस मिक्सचर का क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हम किस तरह से निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। तो आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये रखना है, AMM यानी कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, देखो आप सिंपल जानते हो मोल इक्वल टू क्या होता है भाई, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। यहां पर देखो अगर आप मॉलिक्यूलर मास को इधर लेके जाओगे, एमएम को इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, मास अपॉन मोल, मास अपॉन मोल। लेकिन ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा, जब आपके लिए एक सब्सटेंस हो या एक गैस हो। लेकिन यहाँ तो मिक्सचर है तो हम बात करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू टोटल मास, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल मोल। बस यहाँ टोटल मास और टोटल मोल आ जाएगा, बाकी सब हम वही काम करेंगे। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि हम बात करेंगे AMM का मतलब क्या है, इक्वल टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल। इस तरीके से हम किसी भी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो भाई सिंपल, अगर मैं बात करूं AMM की, देखो आपको पता है एक्चुअल में जो मोलर मास होता है वो किसके इक्वल होगा। अगर आपको देखो इसको सॉल्व करना है AM को, तो आपको टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपन टोटल मोल लेना पड़ेगा। तो आपने देखा टोटल मोल कितने थे भैया आपके यहाँ पर, टोटल मोल इन दिस मिक्सचर, टोटल मोल इन दिस मिक्सचर इज 1 2 3, यानी कितने होगा 6 मोल।
अब हम बात करें टोटल वेट कितना होगा। अब आपको पहले H2 का वेट निकालना पड़ेगा, O2 का वेट निकालना पड़ेगा और N2 का वेट निकालना पड़ेगा। और आप जानते हो मोल इक्वल टू गिवन मास, यानी कि मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आपको वेट निकालना है तो मोल का इनटू किस में कर दो आप, मोलर मास में। तो इसका कितना मोल है आपका 1 मोल, और H2 का मोलर मास कितना होगा 2, सो दैट इज 2 ग्राम प्रेजेंट इन दिस मिक्सचर। अगर हम बात करें इसका वेट निकालना हो तो आपको पता है मोल का इनटू किस में कर दो, मोलर मास में। तो 2 मोल इनटू मोलर मास ऑफ दिस O2 इज 32, सो 64 ग्राम। और हम देखेंगे 3 मोल ऑफ N2 यानी कि 3 मोल गिवन अप है, और मोलिकुलर मास ऑफ दिस N2 इज 28, तो दैट इज 75 और प्लस 9 84 ग्राम। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आप टोटल वेट देखोगे तो कितना आएगा, टोटल मास कितना आएगा भाई 2, ये हो गए आपके 0 1, दैट इज 150। टोटल मास कितना आएगा 150। और आप इसका देखो क्या निकालोगे टोटल मास, तो टोटल मास कितना है आपका 150। टोटल मोल कितने हैं मिक्सचर में 6, इसको आप सॉल्व कर लो, 75/3 दैट इज 25। तो इसका मतलब इस मिक्सचर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकल के कितना आया है आपका 25। यहां तक इस तरीके से आप किसी भी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। और एक चीज याद रखो, अगर आपको, तो आप इसको सिंपल ये लिख सकते हो क्या, AAM को। एक चीज बताओ भाई, आपने क्या किया, टोटल मास निकालने के लिए मोल और मॉलिक्यूलर मास से इनटू किया, तो हम कह सकते हैं इट इज द समेशन ऑफ मोल, यानी कि मोल ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब है देखो जिस गैस का आपको मोल गिवन अप हो उसका किसमें इनटू कर दो, मोलर मास में। और इसी तरीके से आप तीनों गैसेस जो आपको प्रेजेंट है उनका क्या कर दो, समेशन कर दो। इस तरीके से आप एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। या फिर आप सपोज दैट आप या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो, आपके पास कोई कंटेनर है, आपके पास X गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास है M1 और इसका मोल है N1। आपके पास कोई Y गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल है Y2 और इसका मॉलिक्यूलर मास है M2। आपके पास कोई Z गैस है जिसका नंबर ऑफ मोल है M3 और इसका मॉलिक्यूलर मास है M3। तो आपको इसका AM निकालना है, तो किस तरह से करोगे, आपको क्या निकालना है, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। टोटल मास किस तरह से आएगा, तो आप कह सकते हो N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 प्लस N3 इंटू M3। बात समझ में आ गई। आपने देखा था एवरेज मोलर मास में हम नंबर ऑफ मोलर मास का इंटू किससे करते थे, हम परसेंटेज से, लेकिन यहाँ परसेंटेज के किससे करेंगे, नंबर ऑफ मोल से, जिसकी वजह से आपका क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर यानी कि टोटल मास ऑफ मिक्सचर निकल आएगा। और जो हमने देखा समेशन ऑफ मोल इनटू मोलर मास, तो हमने देखो पहली गैस का मोल और मोलर मास का इंटू किया, प्लस दूसरी गैस के मोल और मोलर मास का इंटू किया, प्लस तीसरी गैस के मोल और मोलर मास का इंटू किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3। ये भी आप इस तरह से फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकते हो। इस तरह के आप इन तीनों फॉर्मूला को एप्लीकेबल कर सकते हो और आप इजीली एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। तीनों की बात एक ही है, टोटल मास कब निकलेगा, जब आप नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस का क्या करोगे, समेशन करोगे। यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से क्या निकालना है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास आप सिंपल निकाल सकते हो और इनकी जरूरत हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ने वाली है। अब आपको निकालना है सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1,
आपको निकालना है AMM किस कंडीशन में, इफ H2 and N2 have, H2 and CH4 have, H2 and CH4 have same number of mole। अगर H2 और CH4 आपके सेम नंबर ऑफ मोल लगते हैं तो उस दौरान एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा वो आपको निकालना है। तो हमने मान लिया मोल ऑफ H2 इक्वल टू मोल ऑफ CH4 इक्वल टू क्या मान लिया हमने, X। क्या मान लिया, X। तो हम कह सकते हैं AMM इक्वल टू क्या होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि NH2 प्लस NCH4, और ऊपर क्या आएगा, टोटल नंबर टोटल वेट ऑफ मिक्सचर यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इनटू मोलर मास ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इनटू मोलर मास ऑफ CH4। यही तो आएगा भाई। ऊपर क्या होता है भाई, मोल और मोलर मास के इनटू का क्या आता है, समेशन, या फिर उसका मतलब क्या होता है, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर। अब आपको पता है इसका हम मोल क्या मान चुके हैं, X। तो X इनटू जो आपका H2 है उसका मोलर मास क्या होगा 2 प्लस ये आपका CH4 का मोल क्या मान चुके हैं हम, X, क्योंकि दोनों का मोल आपको कितना है पे इक्वल, X इनटू मोलर मास ऑफ CH4 कितना होगा आपका 60 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि NH2 यानी कि किसका कितना मान चुके हैं हम, X, और इसका भी मोल कितना है, X। तो हम कह सकते हैं 2X प्लस 16X अपॉन 2X, सो 18X अपॉन 2X। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है हमारा, AMM ऑफ दिस मिक्सचर इज 9। इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब AM कितना आ चुका है हमारा, 9 आ चुका है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें कौन कौन सी गैस है देख लेते हैं। H2, O2, CO2 एंड SO2। O2 है, CO2 है और SO2 है। इसमें 2, 3 और 5 मोल गिवन अप है। इसका कितना मोल गिवन अप है आपको, 3 मोल। इसका कितना मोल गिवन अप है आपको, 5 मोल। सॉरी, इसका 2 मोल गिवन अप है क्वेश्चन में, इसका 3 मोल गिवन अप है और इसका 5 मोल गिवन अप है। और क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मिक्सचर। तो आप वही काम करोगे, AM इक्वल टू क्या होता है पता हो भाई, टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर अपॉन टोटल मोल। और आपको पता है टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर किस तरह से निकालते हैं, समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। तो हम देखते हैं समेशन ऑफ, यानी कि हम बात करेंगे O2, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2 लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 इनटू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2। अब देखो आपको O2 के मोल कितने होंगे अपने 2, और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32 प्लस आपको CO2 का कितने मोल होंगे 3, और आपका CO2 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, और 12 प्लस 32 दैट इज 44 प्लस आपको SO2 का कितने मोल होंगे 5, और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32 64 अपॉन 2, कितना मोल है O2 का 2, CO2 का कितना मोल है 3 प्लस SO2 का कितना मोल है 5। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 64 प्लस 44 ये हो गया 132 प्लस ये हो जाएगा 320 अपॉन 10। तो इनको सम करने के बाद आएगा आपका 4 6 और ये 9 11 1 5, तो ये आएगा 51.6। ये क्या आ गया इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से आप एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन टोटल
मोल। समेशन का मतलब क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर मास का इनटू करके बाकी अदर गैस को क्या करना है, ऐड करना है, अपॉन नीचे क्या लेना है आपको, टोटल नंबर ऑफ मोल लेना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन है, अगर आपके पास, अगर मैं कह दूं इक्वल वेट ऑफ H2 एंड CH4 गैस, अगर मोस्टली आपको दिया हुआ H2 और CH4 इक्वल वेट रख रहे हैं तो आपसे पूछा है एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो हम मान सकते हैं वेट ऑफ H2 इक्वल टू वेट ऑफ CH4 को क्या मान लें हम, x मान लें। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो एक चीज बताओ, आपका टोटल वेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा भाई, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर क्या होने वाला है, वेट ऑफ H2 प्लस वेट ऑफ CH4, आप क्या मान चुके हो, x प्लस एक्स, तो टोटल वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका 2x। और मैं आपको पहले बता चुका हूं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास of mixture is equal to total mole, sorry total weight of mixture upon total mole। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज बताओ, अब आपको इन दोनों के क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। टोटल वेट कितना आ गया भाई, 2x, टोटल वेट कितना आ गया 2x, लेकिन आपको क्या निकालने हैं, इनके मोल निकालने हैं। तो हम बात करें मोल ऑफ H2 कितना होगा भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है x, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2। और अगर हम बात करें मोल ऑफ CH4 की, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना माना है हमने x, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 16। सो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 16। आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसे सॉल्व करें, दैट इज 2x अपॉन 16, दैट इज 8x प्लस x। तो ये हो जाएगा हमारा 32x अपॉन 9x। तो ये हो गया 32/9 हमारा क्या आ गया इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर जो हम निकाल चुके हैं क्या है 2x अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब आपको H2 का और N2 के मोल का सम करना पड़ेगा। और आप जानते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास, इसका वेट कितना है x, मोलर मास कितना होगा 2। और हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4, तो कितना आएगा, वेट अपॉन मोलर मास, वेट कितना है इसका x, मोलर मास कितना है इसका 16। तो टोटल मोल क्या आएंगे x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 16, जिसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 32.9। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और आगे आने वाले चैप्टरों में इनका अच्छी तरह से यूज होने वाला है।